आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ बैकग्राउंड कि ये रियल एस्टेट ये वर्ड की फॉर्मेशन कैसे हुई, व्हाई इट इज़ कॉल्ड रियल एस्टेट। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो गई आपका घर आपका मकान, कमर्शियल हो गई ਤੁਹਾਡੀ दुकान, तो एग्रीकल्चर लैंड एंड जो फार्मिंग लैंड है वो हो गया आपका खान पान। ये बड़े ही अनोखे टाइप के यहाँ पे घर होते हैं। येस वो मूवेबल होते हैं। सो आई एम फ्रॉम एक्चुअली पंजाब बैकग्राउंड एज वेल, सो मुझे पंजाबी हिंदी इंग्लिश तीनों आती हैं। तो अगर मैं बीच बीच में पंजाबी बोलूँ तो डोंट गेट स्केर्ड कि भाई ये हिंदी बोलता है कि पंजाबी बोलता है। आई स्पीक ऑल द 3 लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे क्या सबको ऐसा लगता है कि बहुत सारे बैनर्स, बहुत सारे पोस्टर्स, रियल्टर्स के आपको जगह जगह देखने को यहाँ पे मिलेंगे, बिकॉज यहाँ का रियल एस्टेट मार्केट काफ़ी मतलब हाई इन डिमांड रहता है। तो सबको लगता है कि अगर कुछ लेना है देन कॉल अ रियल्टर। ओ पाजी मैं कर लेना है, भाई साहब घर लेना है, कोई घर दिखाओ यार, मेरे पास 5% डाउन पेमेंट पड़ी है, कोई घर वर दिखाओ बढ़िया सा, है ना। मैं तो फर्स्ट टाइम होम बायर भी हूँ, तो मेरे को तो बेनिफिट भी बहुत सारे मिल जाएंगे, तो मेरी गल करवाओ यार। नहीं, ऐसे नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। तो अब आते हैं रियल एस्टेट पे। देखो रियल एस्टेट एक ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर, इवन लाइक कनाडा के अंदर, ये कोई ऐसा नहीं है इंडिया की तरह कि भाई साहब प्रॉपर्टी दिखाना तो उन्होंने प्रॉपर्टी दिखाई आपने ले ली। इंडिया में भी लीगल होता है, बट यहाँ पे इट्स वे मोर लीगल, क्योंकि यहाँ पे हर एक स्टेप पे, हर एक प्रोसेस पे इतनी सारी लीगैलिटीज़ आती हैं कि अगर आप एक घर लेने जाओगे आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि उसमें लीगल इश्यूज़ क्या हैं, या कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, या उसकी लैंड के नीचे कोई पाइपिंग तो नहीं जा रही है, कि घर के ऊपर से बिजली की तारें तो नहीं जा रही हैं, या हो सकता है आने वाले 5 सालों में जो सिटी है उसकी किसी प्लान की वजह से आपका बैकयार्ड के पीछे कुछ बनने वाला है, या आगे कुछ खुदाई होने वाली है। तो इतनी सारी यहाँ पे चीज़ें होती हैं सिटी की प्लानिंग के बारे में, और ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग घर है उसकी क्या कंडीशन है, वो किसके नाम पे है, कोई डिस्प्यूट तो नहीं, आप ले तो लोगे, उसके नेबर कैसे हैं, इतनी सारी यहाँ पे चीज़ें आती है ना। तो इसलिए यहाँ पे जस्ट ऐसे कोई भी रियल एस्टेट की डील्स नहीं कर सकता। यहाँ पे आपको लाइसेंस होना पड़ता है, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर एग्ज़ाम देना पड़ता है, एंड देन यू बिकम अ लाइसेंस रियल एस्टेट एजेंट। और हर प्रोविंस का अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग एग्जामिनेशन होते हैं। जो बंदा एक प्रोविंस में रियल एस्टेट का लाइसेंस लेके बैठा हुआ है वो दूसरे प्रोविंस में ऑपरेट नहीं कर सकता अनलेस वो वहाँ का एग्ज़ाम दे। तो जैसे कि मैंने आपको कहा है कि बाय रियल एस्टेट आई मीन हाउसेस, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़। बट रियल एस्टेट जनरली होता क्या है? तो रियल का मतलब आपको पता है, रियल का मतलब असली मतलब जो कि फिजिकल है। एंड एस्टेट वो होता है जो कि आपका कोई एसेट हो जिसकी मार्केट में वैल्यू हो, और वो हो इमूवेबल। जैसे गोल्ड एक एसेट है, मनी एसेट है, आपकी एफडीज एसेट है जिसकी कुछ वैल्यू है ना, ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी भी एक वैल्यू होती है मार्केट के अंदर। तो ऐसा एसेट जो कि इमूवेबल है, जो कि फिक्स है, तो वो रियल चीज़, रियल एंड फिजिकल चीज़ जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसकी मार्केट में एक वैल्यू है, जो कि एक एसेट है, जो कि फिक्स है, उसे कहते हैं रियल एस्टेट। और ये सारे क्राइटेरियाज को टिक करती हैं प्रॉपर्टी। आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ बैकग्राउंड कि ये रियल एस्टेट, ये वर्ड की फॉर्मेशन कैसे हुई, व्हाई इट इज़ कॉल्ड रियल एस्टेट। तो किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी वो सारी रियल एस्टेट के अंडर आती हैं। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो गई आपका घर आपका मकान, कमर्शियल हो गई ਤੁਹਾਡੀ दुकान, तो एग्रीकल्चर लैंड एंड जो फार्मिंग लैंड है वो हो गया आपका खान पान। जस्ट किडिंग, जस्ट ट्राइंग टू कीप द माहौल लाइटर, सॉरी इट वॉज अ पीजे। तो पहले हम कैटेगराइज करते हैं कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ कितने टाइप्स की होती है। लाइक आई एम फ्रॉम इंडिया, तो आई होप मेरी इंडिया से आने वाली जनता को ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। देखो इंडिया में बोलते हैं फ्लैट्स, कि भाई फ्लैट है 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK। एक तो यहाँ पे BHK नहीं बोलते हैं, ऊपर से यहाँ पे फ्लैट नहीं बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं कॉन्डोमिनियम्स। उसका भी शॉर्ट फॉर्म यूज़ करके बोलते हैं कॉन्डोज। ये हो गया आपका सबसे छोटा फॉर्म एक प्रॉपर्टी का, कि आपने एक 1 बेडरूम कॉन्डो ले लिया, 2 बेडरूम कॉन्डो ले लिया, उसमें 1 बाथरूम है, 2 बाथरूम है। तो सबसे छोटा और सबसे चीपेस्ट फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी जो आप यहाँ पे ले सकते हो इन द बिगिनिंग इज़ कॉन्डो। तो फ्लैट्स एंड कॉन्डोज आर द सेम थिंग, बट यहाँ पे अलग अलग नाम है, तो उसी तरीके से लोग उस चीज़ को बोलते हैं। अगली प्रॉपर्टी आती है टाउन हाउस। जैसे इंडिया में बोल देते हैं कि जी हमारा तो अपना घर है, तो घर बोल देते हैं, कोठी बोल देते हैं,
वैसे तो इंडिया में जो कोठी होती है उनकी भी दीवारें साथ में जुड़ी होती हैं, बट आपने बहुत सारे ऐसे लाइक बंगलोज देखे होंगे या और बड़ी प्रॉपर्टीज़ देखी होंगी जो लैंड अलग होती है, बीच में घर होता है, तो घर की दीवारें दूसरे घर से जुड़ी नहीं होती। जिन भी घरों की दीवारें साथ में जुड़ी होती हैं उनको यहाँ पे बोल देते हैं टाउन हाउस। वो लाइक छोटा एरिया होता है, नीचे गराज होता है, कभी कभी साथ में एक रूम भी होता है, उसके ऊपर लिविंग रूम हो गया, आपका किचन हो गया, एक कॉमन बाथरूम हो गया। उसके ऊपर वाले फ्लोर पे आपको सिर्फ बेडरूम्स मिलेंगे, बेडरूम के साथ एक अटैच बाथरूम मिलेगा और एक एडिशनल बाथरूम भी हो सकता है। तो ये जो स्टैक्ड स्ट्रक्चर होता है, जो दीवारें साथ में लगी होती हैं, उसको बोलते हैं टाउन हाउस। थर्ड मेन कैटेगरी आती है डिटैच्ड हाउस, कि आपकी लैंड है, आपका एक इंडिया में जैसे प्लॉट बोलते हैं, यहाँ पे बस लॉट बोलते हैं। इंडिया में जो बंगलो बड़े बड़े जो घर कोठियाँ बोलते हैं, यहाँ पे उसको डिटैच्ड हाउस बोलते हैं। डिटैच क्यों? क्योंकि उसकी दीवारें किसी साइड वाले या बगल वाले घर से जुड़ी नहीं होती, वो डिटैच्ड हैं। जो आपका कॉन्डोज हैं वो अटैच्ड में आते हैं, क्योंकि साइड से भी जुड़ा होता है, ऊपर भी कोई रहता है, नीचे भी कोई रहता है। डिपेंड करता है कि अगर आप टॉप फ्लोर पे रहते हैं तो ऊपर कोई नहीं रहता है, बट साइड से अटैच होता है वो और यूनिट से। एंड टाउन हाउस का भी क्या होता है, साइड में दीवारें जुड़ी हुई हैं। तो कॉन्डोज एंड आपका जो टाउन हाउस है, जो अभी तक हमने बात करी, ये अटैच्ड प्रॉपर्टीज़ हैं। डिटैच में आता है आपका हाउस विद अ लैंड, 3000 स्क्वायर फीट, 4000 स्क्वायर फीट, कोई लिमिट नहीं है उसकी, 10,000 स्क्वायर फीट, 20,000 स्क्वायर फीट, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी लैंड आती है। उसके बीचों बीच आपका घर होता है जो कि किसी से जुड़ा नहीं होता है, उसको बोलते हैं डिटैच्ड हाउस। दो अलग टाइप की और प्रॉपर्टीज़ है, वो इतनी पॉपुलर ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर नहीं है। वो होता है डुप्लेक्सेस। डुप्लेक्स में क्या होता है, एक लैंड होती है, उसमें दो घर बने होते हैं सिर्फ, और दोनों की दीवार बीच में जुड़ी होती है। इस लाइक आपने एक मेगा स्ट्रक्चर बनाया और बीच में से डिवाइड कर दिया और दीवार जुड़ी हुई है। अगर हल्की सी भी दीवार यहाँ होती तो शायद वो डिटैच हाउस बन जाता, बट नहीं, साथ में दीवार जुड़ी होती है उनकी। उसको बोलते हैं डुप्लेक्स। डुप्लेक्स क्यों बोलते हैं? एक लैंड में दो घर बने हुए हैं विद शेयर्ड वॉल, तो डुप्लेक्स। तो पांचवी आपकी आ गई है मोबाइल या मैन्युफैक्चर्ड होम्स। ये बड़े ही अनोखे टाइप के यहाँ पे घर होते हैं। येस, वो मूवेबल होते हैं कि कुछ कंपनीज़ होती हैं जो आपको ऐसे घर बना के देती हैं, ऐसे स्ट्रक्चर बना के देती हैं, और कुछ एक लोकेशंस होती हैं जहाँ पे लैंड होती है और वहाँ पे पैड्स होते हैं कि लाइक इतना लेंथ एंड विड्थ के हिसाब से, कि फिर आप उतना लेंथ एंड विड्थ का अपना घर बनवा लो किसी कंपनी से, वो आपको आपका घर वहाँ पे बना के दे के चले जाती हैं। तो आप उसको अपना ट्रक के पीछे लगा के, नीचे उसके एक प्लेटफॉर्म एंड व्हील्स रख के उसके नीचे आप उसको एक अलग लोकेशन पे भी लेके जा सकते हो, जहाँ पे भी वैसे लैंड एंड वो पैड इंस्टॉल्ड हैं। तो ये बहुत ही अनकॉमन है ऐसा कि कोई ऐसे लाइक मैन्युफैक्चर्ड होम्स ले। मैंने अपने अभी तक करियर में एंड जब से मैं यहाँ पे 6-7 साल से मैं यहाँ पे हूँ, मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है। मतलब देखे हैं मैंने घर, बट अपने किसी नोन टू को नहीं देखा कि कोई मैन्युफैक्चर्ड होम्स की तरफ जा रहा है। तो ये तो हो गए घरों के टाइप।